हेलो लर्नर्स। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी का जो चैप्टर 3 है ये वो है। हमने इससे पहले क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी के 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करे हैं, चैप्टर 1 और 2। वो एक पूरी प्लेलिस्ट में है, ये भी उसी प्लेलिस्ट में ज्वाइन हो जाएगा। इस चैप्टर को पूरी कोशिश की जाएगी कि 2 पार्ट में ये ख़त्म हो। तो अब इसको शुरू करते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि हमको इसमें और ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो चैप्टर का जो नाम है वो है ड्रेनेज। अब ये ड्रेनेज क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे करेंगे। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मतलब ड्रेनेज का मतलब होता है कि उस एरिया में जो रिवर है वो किस सिस्टम में चल रही है। मतलब हर जगह पे आप देखते हैं, जगह जगह पे अलग अलग नदी होती हैं। तो उस एरिया का जो लोग रहते हैं, इस एरिया के लोग हर नदी से कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं उसके पानी को। तो एक नदी कितने कितने एरिया को अपने अंडर में लेके आती है उसको बोलते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम। मतलब एक नदी का पानी किस तरीके से नदी अलग अलग लेक्स में जुड़ती है, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज उसमें जाके जुड़ती हैं, बाद में वो जाके किस में जुड़ जाती है, ओशियन में जुड़ जाती है। तो एक पूरा वो अपने जितना भी उसका पूरा पाथ होता है उसमें कोई ना कोई एरिया उससे उसका पानी यूज़ कर रहा होता है। वो कहीं ना कहीं जितना एरिया एक रिवर कवर करती है वो उसको बोलते हैं उसका ड्रेनेज बेसिन। अब जो इसमें सबसे पहला टर्म है वो ड्रेनेज बेसिन है। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है कि हर रिवर से कितना ज़्यादा एरिया कवर में आ रहा है, कितना ज़्यादा एरिया उसके यूज़ में आ रहा है। जैसे कि हम नीचे डायग्राम में देखते हैं कि एक माउंटेन है बीच में, ये बीच में एक माउंटेन है। अब इसके इस तरफ एक मेन रिवर जा रही है बीच में, अगर आप देखोगे तो एक मेन रिवर बीच में जा रही है, ये रही। अब ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, दोनों तरफ माउंटेन्स पे से आके इसको ज्वाइन कर रही हैं। तो बीच में जो माउंटेन का सबसे ऊपर का जो टॉप मोस्ट पीक जो है, जो इसकी जेनिथ वाला पार्ट है, इसके इधर की तरफ जो जितनी भी जो रिवर्स वगैरह हैं वो इस तरफ जा रही हैं, वो उनकी एक अलग मेन रिवर है। तो आप देखोगे जो माउंटेन्स में इस तरफ जो लोग रहते होंगे, इस तरफ जो लोग रहते होंगे वो सिर्फ इसी मेन रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ का पानी यूज़ कर रहे होंगे। और जितनी भी ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं आगे जाके एक ही रिवर में मर्ज हो रही हैं। तो ये एक बेसिन बन रहा है बीच में, इस तरीके का एक बेसिन बन रहा है क्योंकि एक रिवर से ही ये सब जितना एरिया है एक रिवर से ही कनेक्टेड है। अब दूसरी तरफ बात करें स्ट्रीम भी, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ये एक मेन रिवर में जाके कंबाइन हो रही हैं और ये एक पार्ट को कवर करती हैं, एक लैंड को कवर करती हैं जिसको हम बोलते हैं एक बेसिन। तो ये 2 बेसिन हैं, इनके बीच में ये जो जगह है, ये वाला जो एरिया ये डिवाइड कर रहा है, इन दोनों बेसिन को डिवाइड कर रहा है ये। तो जहाँ पे 2 बेसिन आपस में डिवाइड होते हैं उस एरिया को बोलते हैं वाटर डिवाइड एरिया। तो अभी बेसिन क्या होता है और वाटर डिवाइड क्या होता है वो आपको पता चल ही गया होगा। अगर हम आगे बात करें ड्रेनेज बेसिन के बाद वाटर डिवाइड, हमारे ये दोनों पॉइंट अभी क्लियर हैं कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है और वाटर डिवाइड क्या होता है। एक सेकेंड, ये ड्रेनेज बेसिन है, ये वाटर डिवाइड। अब इंडिया में क्या है ना कि अलग अलग रिवर्स हैं, अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं। तो हम अगर इंडिया के जितने भी बेसिन हैं, मतलब जितना भी ये ड्रेनेज सिस्टम है, जो एक रिवर का जितना भी एरिया वो कवर करती है उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। और जिस तरीके से वो कवर करती है उसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, इंडिया में 2 तरीके के ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब 2 तरीके की रिवर यहाँ पे पाई जाती हैं। एक सबसे पहली रिवर मान लो हिमालयन रिवर्स और दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स। अब हिमालयन रिवर्स क्या होती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती हैं, वो हम आगे बताते हैं। 2 तरीके की यहाँ पे बेसिन पाए जाएंगे, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, 2 तरीके की रिवर्स हैं यहाँ पे। तो 2 तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है। अब हिमालयन रिवर क्या है, जैसे हम नीचे मैप है यहाँ पे, मैप में देखते हैं कि ये जो पार्ट है ना ऊपर वाला, ये है हिमालय, ये हिमालय है यहाँ पे। इसमें से ये रिवर्स यहाँ से निकल के जा रही हैं। जितनी रिवर्स हिमालय के जो पहाड़ हैं ये, जिसमें हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, उसमें से पानी पिघल पिघल के जो रिवर्स बनती है, जिसमें हो गया गंगा, शारदा, रावी, ब्यास, इंडस, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, ये गंडक, ये जितनी भी रिवर हैं ये हिमालय के रिवर से, हिमालय के जो माउंटेन्स हैं उसमें से बर्फ़ पिघल पिघल के बन रही हैं। तो ये हैं हिमालयन रिवर्स। अब हिमालयन रिवर्स का तो बस एक ही सोर्स है ना कि वो जो बर्फ़ है हिमालय के जो माउंटेन रेंज है उसका बर्फ़ को पिघल के हिमालय की रिवर बन रही है। तो इनके जो सिस्टम है उसको हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, इन रिवर्स से जो ड्रेनेज सिस्टम बनता है। लेकिन जो दूसरी तरीके की रिवर्स हैं वो हैं पेनिनसुलर रिवर्स। जैसे कि आप देखोगे नीचे का जो अर्थ का जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है नीचे, पेनिनसुलर किसको बोलते हैं,
पेनिनसुला वो लैंड मास होता है जो तीनों तरफ से पानी से कवर हो। जैसे कि हम देखते हैं ये है इंडिया। इंडिया का जो तीनों पार्ट है ना, ये वेस्ट वाला, नीचे साउथ वाला, ये ईस्ट वाला, तीनों तरफ क्या है, वाटर है। तो ये अर्थ का जो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं यहाँ से लेके गुजरात से लेके यहाँ तक को पेनिनसुला। अब इसकी जो रिवर्स है यहाँ पर तो ऐसा कोई बर्फ़बारी नहीं होती, तो यहाँ पे कोई बर्फ़ के पहाड़ भी नहीं है, बर्फ़ के कोई पहाड़ नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे रिवर्स है, तो पहाड़ नहीं पिघलेंगे, रिवर्स बन कैसे रही है। तो इनका सोर्स क्या होता है ना कहीं बारिश के पानी से ही ये रिवर बनती है। हमेशा ये सूखी, मतलब ज़्यादातर ये सूखी रहती हैं, बारिश के मौसम में इनमें पानी होता है, लेकिन इनसे भी कहीं ना कहीं कोई ड्रेनेज सिस्टम तो ये बनाती हैं। तो इनको बोलते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। इस वाला जो ये वाला जो ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो हमने अभी पढ़ा ना कि एक हिमालयन रिवर सिस्टम है, एक है पेनिनसुलर रिवर से ड्रेनेज सिस्टम बनते हैं। ये दो अलग अलग टाइप के ड्रेनेज सिस्टम है। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन वेरियस वेज। मतलब जो हिमालय और जो पेनिनसुलर रिवर्स है ना, ये आपस में काफ़ी डिफरेंट हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हिमालय पे क्या है ना कि बर्फ़ हमेशा ही वहाँ पे रहती है। तो इनकी जो रिवर्स बनती हैं तो बर्फ़ क्या होता है, पड़ती रहती है और पिघलती रहती है, फिर पड़ जाती है, फिर पिघलती है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि वहाँ पे बर्फ़ ना हो तो रिवर में पानी ना हो। तो क्योंकि हमेशा वहाँ पे मतलब 12 महीने वहाँ पे हमेशा बर्फ़ पाई जाती है। तो इनकी जो रिवर्स हैं, जो हिमालयन रिवर्स हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर, इनमें हमेशा पानी रहता है, ये कभी सूखी नहीं है आज तक। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इनमें कोई ऐसा सोर्स नहीं रहता कि जो इनको 12 महीने, इनको 12 मंथ इनको पानी प्रोवाइड करे। क्योंकि इनका क्या है ना, रेनी सीज़न है, तो पानी बरस गया तो ये रिवर भर गई, तो इनमें पानी बहने लगा। लेकिन जब समर आती है तो पानी सूख जाता है, फिर ये सूखी रहती हैं। तो ये क्या है, ये सीजनल रिवर्स है। पेनिनसुला वाली सीजनल्स हैं, और जो हिमालय वाली हैं वो है पेरेनियल रिवर्स। हिमालय वाली जो है पेरेनियल रिवर्स है। पेरेनियल मतलब जो 12 महीने जिसमें हम पानी देख सकते हैं। लेकिन जो पेनिनसुला वाली हैं वो हैं सीजनल रिवर्स, उनको बोलते हैं सीजनल रिवर्स। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। दिस रिसीव्स वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज मेल्टेड स्नो। अब क्या है ना कि जब ये रिवर्स जो हिमालयन रिवर्स है ना, वो जब एक जगह से दूसरी जगह पे चलती हैं, मूव करती हैं, तो वो इस तरीके से पहाड़ होते हैं, पहाड़ों को कट करके वो बीच में गोर्जेस बनाती हैं। गोर्ज क्या होते हैं कि जब कोई पानी इधर से कोई आ रहा है तो वो क्या करते हैं, दो पहाड़ों को, जैसे कोई एक पहाड़ है, जैसे कोई पहाड़ है यहाँ पे, ये रहा कोई पहाड़, तो इसमें क्या है ना कि यहाँ से कोई रिवर बहती हुई आ रही थी, तो इसने पहाड़ में क्या करा, उसको पहाड़ इसके रास्ते में आया, तो इस तरीके से यहाँ से पहाड़ को कट कर देती हैं ऐसे करके। तो वो क्या बनता है ना, वहाँ पे एक बहुत स्टीप सा स्लोप बन जाता है, जिसको हम गोर्जेस बोलते हैं। ये गोर्जेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं। ऐसा आपने कभी आप हिल स्टेशन गए होगे तो ऐसे रिवर के ना इस तरीके से कट कर करके चलती रहती है, उसको बोलते हैं हम गोर्जेस। जैसे कि एक सेकेंड, यहाँ पे गोर्जेस का फ़ोटो भी है, ये रहा गोर्ज। इस तरीके से यहाँ पे एक पहाड़ था, इन्होंने रिवर ने इसको कट करा, तो यहाँ पे एक गोर्ज बन गया। ये रिवर बीच में से जा रही है। तो ये जो हिमालयन माउंटेन रिवर्स है ना, वो काफ़ी गोर्जेस वहाँ पे बनाती रहती हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत हैं, जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद the upper intensive erosional activity in the upper course and carry huge loads of the silt and sand in the middle and the lower course they meanders and oxbow lake। अब अगर हम कोई भी रिवर की बात करते हैं ना, रिवर जब एक जगह से निकलती है, जहाँ से बनती है, उसके बाद जगह जगह जाके वो अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स क्रिएट करती है, लास्ट में जाके वो ओशन में मिल जाती है। हम रिवर का जो पूरा सिस्टम है ना, उसको हम तीन पार्ट में बांटते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ये वाला जो पार्ट है ये हो गया अपर कोर्स, ये रहा अपर कोर्स। उसके बाद मिडल कोर्स होता है, सबसे लास्ट में लोअर कोर्स होता है, उसके बाद ये जाके ओशियन में जाके मिल जाती है। तो इन तीनों कोर्स में ना ये अलग अलग तरीके का बिहेवियर करती है, मतलब जहाँ से निकलती है, फिर जहाँ पे बीच में पहुँचती है, फिर एंड में अलग अलग तरीके की चीज़ें ये बनाती है, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म बनाती है। तो सबसे पहले हम अपर कोर्स में बात करें तो अपर कोर्स में जहाँ पर ये स्टीप स्लोप होता है, मतलब पहाड़ होते हैं ज़्यादा,
तो यहाँ पे इसके पानी का इतना प्रेशर होता है कि ऊपर से नीचे आते हुए बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ लेती हुई चलती है इस वाले कोर्स में, अपर कोर्स में। यहाँ से ये बनती है, इतना ज़्यादा पानी होता है कि ये लेके काफ़ी बड़े बड़े पत्थर को लेके चलती है और काफ़ी ज़्यादा इरोजन करती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों को तोड़ती है, काफ़ी ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटी करती है। लेकिन जहाँ पे जाके मिडल कोर्स में पहुँचती है तो पानी का जो मात्रा होती है थोड़ी कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि इतनी ज़्यादा आगे चलिए तो इवेपोरेशन भी काफ़ी हो जाता है। पानी जो है ना धूप की वजह से उड़ भी जाता है, भाप बन के, वेपर बन के उड़ जाता है, इस वजह से पानी कम रहता है बीच वाले मिडल कोर्स में। तो इसके बाद ये है ना थोड़ा जो अपर कोर्स है वो ज़्यादा स्टीप रहता है इस तरीके से, मिडल कोर्स ज़्यादा स्टीप नहीं रहता, ऐसा रहता है, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता पानी का, तो इरोजनल एक्टिविटी काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे आके ये करने लगती है, मींडरिंग शुरू कर देती है, मींडर करना शुरू कर देती है। अब एक मींडर क्या होता है कि जब इसका प्रेशर कम होता है ना पानी का, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके चलना शुरू कर देती है, इस तरीके से सांप की तरह यहाँ पे चलती है, क्योंकि एक इसको पूरा एक जो इसका जो पाथ होता है ना वो बिल्कुल कंफर्म नहीं रहता, जहाँ पे को उसको रास्ता मिला वहाँ को चलेगी। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, इसको बोलते हैं मींडर। अब जब ये लोअर कोर्स में पहुँचती है तो यहाँ पे आके ना इसकी इतनी कम रफ्तार हो जाती है कि मींडर करती हुई जैसे ये यहाँ से जा रही है ना, तो इस तरीके से अलग अलग लेक बन जाती है, मतलब यहाँ से इसका मींडर करके यहाँ पे इसका रास्ता ब्रेक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। जो इस तरीके की लेक मींडर करके साइड में जो बनती है ना, इसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक बनती कैसे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो लैंडफॉर्म्स हैं ये प्रोवाइड करिए, कहीं पे ऑक्सबो लेक, कहीं पे अब जो ये ओशन में जाके मिलती है ना वहाँ पे ये बनाती है डेल्टा। जिस जगह पे ये ओशन में जाके कंबाइन होती है वहाँ पे ये बनाती है डेल्टा। इसके अंदर जितने भी पार्टिकल, जितने भी सैंड वगैरह होता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड कम हो जाती है कि वो एक जगह से आगे मूव ही नहीं कर पाता, वहीं पे वो जमा होने लगता है, फिर डेल्टा बन जाता है। अब डेल्टा सबसे बड़ा कौन सा है, वो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वो मुझे कमेंट करके बताओ कि इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो इसके बाद अब हम आगे की बात करते हैं। In many other Oxbow lakes and many other depositional features in the floodplain, they also have well developed deltas. हमने जैसे बताया कि ये डेल्टा काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं और काफ़ी अच्छे मतलब डेल्टा को ना आजकल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होते हैं उस काम में काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, इसमें फॉरेस्ट्री काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे चिड़िया वगैरह का जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं यहाँ पे बहुत पाई जाती हैं, वाइल्ड लाइफ काफ़ी डांस होती है, काफ़ी ज़्यादा जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे इंडिया में सुंदरबन डेल्टा है, कौन सी रिवर से बनता है? गंगा से बनता है। कहाँ पे बनता है? वेस्ट बंगाल में बनता है। वहाँ पे एक जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे काफ़ी बड़ा, टाइगर को जो आज एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं उनको वहाँ पे काफ़ी अच्छे से देखभाल की जाती है। तो आप एक बार उसको सर्च करके ज़रूर उसके बारे में कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ें। तो अभी हमने फ़िलहाल 3 कोर्स जो रिवर के होते हैं वो हमने क्लियर कर रहे हैं कि रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जा के ये किस तरीके के लैंडफॉर्म बनाती है, और इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस टाइप का देखा जाता है, और ड्रेनेज सिस्टम में कौन कौन सी रिवर होती हैं। जब हिमालयन रिवर्स हैं और पेनिनसुलर रिवर्स हैं। अभी हिमालयन रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स हैं और उनका ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम कितनी जगह को कवर करता है, कितनी उनकी लेंथ है, और किस एरिया में वो रहती हैं, किस एरिया से निकल के गुजरती हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ये हम पूरा जो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी कल ही आ जाएगा वो, तो अगला पार्ट जल्द से अपलोड करते हैं। उससे पहले जितना क्लियर हुआ है वो हुआ है, जो नहीं हुआ वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि आगे की जो अपडेट्स हैं वो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच।